आपको बताएंगे कोरोना काल की दास्तां, किस तरह से जनता को लूटा गया और आपको वाकिफ कराएंगे ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से कौन कौन है भागीदार। आज हम आपको बताएंगे अस्पतालों का काला सच। अन्न से लेकर अन्नदाता तक का बनाया गया मजाक। किसी ने 2-4 आलू प्याज बांटे और ढिंढोरा पूरे शहर में। कोरोना काल में महावितरण विभाग ने लोगों को दिया 440 वोट का झटका। कोरोना काल में अगर किसी ने अपनी तिजोरी भरी है तो उनमें से एक है महानगर पालिका। इस पैंडेमिक सिचुएशन में भी समय समय पर लोगों के घर पट्टी आते रहे और तो और उल जलूल किस्म के नए कर जैसे व्यवसाय कर ही देख लीजिए। महानगर पालिका का ध्यान इस बात पर बराबर है कि कर के रूप में किस तरह से रेवेन्यू जनरेट किया जाए। इसके अलावा अगर बात की जाए कोरोना नियमों की तो महानगर पालिका समय समय पर लोगों से आह्वान भी करती रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क सही तरीके से पहने और मास्क नाक के नीचे आने पर भी 200 रुपए की रसीद तक काट दी जाती है। लेकिन वहीं एक तरफ महानगर पालिका के बसों में भीड़ इस हद तक हो जाती है कि रास्ते समतल होने के बावजूद भी बस एक तरफ को झुक जाती है, लेकिन महानगर पालिका को यह बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। यहाँ तक कि हमने खुद ये सब कुछ देखने के बाद बस में ट्रैवल किया और कंडक्टर से बात करने के बाद पता चला कि महानगर पालिका द्वारा उनके लिए कोई भी नियम लागू नहीं किया गया है। अगर इन सारी बातों का जवाब कोई महानगर पालिका के आयुक्त से मांगने की कोशिश करे तो उनसे मिलना ही मुश्किल हो जाता है। कोरोना महामारी के दौरान लोगों को अगर किसी शब्द से डर लगता था तो वो था अस्पताल। डर आखिर क्यों ना हो, अस्पतालों में मरीजों से लाखों के बिल वसूले जा रहे थे। उस दौरान सभी के मन में यही सवाल उठ रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर उन्हें भी कोरोना हुआ तो उनसे भी लाखों के बिल वसूले जा सकते हैं। इसी वजह से कईयों ने तो कोरोना टेस्ट भी नहीं करवाया, कईयों ने तो अपनी जान तक गंवा दी। आप खुद सोचिए, अगर फिर से एक बार लॉकडाउन लगा तो अस्पताल फिर से लोगों को लूटेगी। कैसे, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो अस्पतालों में बेड और फिर मरीजों की जांच तक का मूल्य। ऐसे कई परिवार हैं जहां पर कमाने वाला एक ही सदस्य हो और अचानक से उस पर कोरोना महामारी का अस्त्र चला दिया जाए और परिवार के अन्य सदस्यों को अलग अलग जगह पर क्वारंटाइन किया जाए। उस दौरान डॉक्टरों ने अपनी जेबें गर्म की। हम ये नहीं कहेंगे कि पेशे से वो व्यापारी थे, मगर हम ये भी नहीं कहेंगे कि उन्होंने अपनी जेबें नहीं गर्म की। 1 साल तो हो गया, कोरोना महामारी खत्म नहीं हुआ, आर्थिक तंगी से अभी भी लोग जूझ रहे हैं, मगर अगर ऐसे ही हालात रहे तो क्या होगा। इसीलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सुरक्षित रहें ताकि ये नौबत दोबारा ना आए। बीते लॉकडाउन के दिनों में एक और जहां लोगों को उनके परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा पाना मुश्किल हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ हालात के मारे लोगों की भूख का कुछ राजनीतिक पार्टियों द्वारा मजाक बनाया गया। यही नहीं, राशन पर राजनीति का सिलसिला लगातार चलता रहा। किसी ने सरकारी राशन को अपना बताकर वाहवाही लेनी चाहिए तो किसी ने 2-4 आलू प्याज बांटकर जनता को बेवकूफ़ बनाया। कहने को तो सारी राजनीतिक पार्टियां दिन रात जनता की सेवा में लगी थी, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए। तभी तो कोई भी राजनेता इस महामारी के दौरान एक भी दिन जनता के बीच दिखाई नहीं दिया। चूँकि लॉकडाउन का कार्यकाल लंबा चला तो चंद दिनों तक बंटने वाली खिचड़ी ने वसई विरार के राजनेताओं के राजकोष खाली कर दिए। लेकिन इन सब के बीच में एक अच्छी बात यह रही कि इस कोरोना काल ने यहाँ की जनता के सामने उनके राजनेताओं के असली चेहरे ला खड़े कर दिए। ये थी कोरोना काल में राजनेताओं की जमीनी हकीकत। बिजली बिल का करंट किसे नहीं लगा, आम आदमी से लेकर खास आदमी तक नहीं बच पाया इस करंट से। कोरोना काल के दौरान एक बुजुर्ग व्यक्ति को तो सीधा 80 करोड़ का बिल आ गया। अभी हाल ही में एक व्यक्ति को 1 लाख का बिल आया था। ठीक इसी तरह किसी को 50,000 तो किसी को 10 लाख आए दिन बिल बेचते गए और 440 वोट का झटका देते रहे। आम आदमी आर्थिक रूप से परेशान था और ऐसे में 3 महीने 4 महीने का बिल एक साथ बेच दिया क्योंकि लोग बेरोजगार थे और उस ऊपर से ये लाइट बिल का टेंशन कि समय पे लाइट बिल ना भरे तो एमएससीबी के अधिकारी बिजली काटने के लिए नीचे खड़े ही है। ऐसे में आम आदमी परेशान ना हो तो और क्या करे। आज के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।